दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर फिर से शिक्षक कर्मचारी एकजुट होने लगे और अटेवा से जुड़े शिक्षक कर्मचारियों ने जंतर मंतर दिल्ली में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करके केंद्र व प्रदेश सरकारों को चेताने का प्रयास किया। हालांकि एक दिवसीय इस धरना प्रदर्शन में लाखों लोग आए। दोस्तों, पुरानी पेंशन को लेकर शिक्षक और कर्मचारी अपनी हट पर अड़े हुए हैं और उनकी इस समस्या को नहीं सुना जा रहा है। इतना ही नहीं, इस एक दिन के धरना प्रदर्शन में उन्होंने टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने और एनपीएस की जगह पुरानी पेंशन बहाली की मांग की, जो कि जोर शोर से उठाई गई। दोस्तों, हमारे देश के जनप्रतिनिधि, जिन्हें हम विधायक सांसद कहते हैं, उसमें से ही मंत्री बनते, मुख्यमंत्री बनते और प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन किसी भी दल ने पुरानी पेंशन बहाली की बात नहीं उठाई, जबकि जनप्रतिनिधियों की विधायक निधि के अलावा पेंशन अच्छी खासी होती है। अगर कर्मचारियों शिक्षकों को पेंशन नहीं दी जा रही है तो इनको भी पेंशन नहीं मिलना चाहिए। यह बात शिक्षक कर्मचारी उठा रहे हैं, परंतु हर साल इनकी पेंशन बढ़ जाती है। एक ही देश में दो कानून कैसे? एक तरफ जो देश की सेवा कर रहा है और जवानी में वो नौकरी में भर्ती होता है, बुढ़ापे में उसका रिटायरमेंट हो जाता है। एनपीएस की जो स्कीम है उससे नहीं लगता कि उसका गुजारा हो जाएगा और बुढ़ापे में अगर उसे ओल्ड पेंशन मिलती है तो निश्चित रूप से उसके बुढ़ापे का सहारा बन सकती है। लेकिन एनपीएस सिस्टम लाकर यह सब खत्म कर दिया। आखिरकार 60 साल की उम्र के बाद उसकी स्थिति कैसी हो जाती है यह बताने की जरूरत नहीं है। बहुत से रिटायर्ड कर्मचारी ऐसे देखे जाते हैं जो पैसे के वजह से इलाज नहीं करा पाते। वहीं धरना प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने बताया कि देश भर से लाखों एनपीएस कर्मी दिल्ली पहुंचे और सामूहिक रूप से सरकार से काला कानून कहे जाने वाले एनपीएस को खत्म करने की मांग की। जिला महामंत्री नईमुद्दीन अली ने कहा कि यह धरना न सिर्फ टेंट की अनिवार्यता के विरोध को मजबूत करेगा बल्कि पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई को नई ऊर्जा देगा। पेंशन को लेकर पदाधिकारियों ने मोदी सरकार को घेरने का प्रयास किया
आज सांसद और विधायक की पेंशन है, जब चाहे तब बढ़ा लेते हैं, परंतु हम लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं। इतना ही नहीं, 11 वर्षों से मोदी सरकार में हैं, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, फिर भी इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर यह पेंशन जनप्रतिनिधियों को मिल सकती है तो कर्मचारी अधिकारियों को क्यों नहीं? इसलिए यह धरना दिया गया है। अगर हम लोगों की मांगे पूरी ना हुई तो हम लोग बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे और चुनाव का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार शिक्षा कर्मचारियों के दर्द को समझेगी। धरना स्तर पर पहुंचने से पहले कई राज्यों से आने वाले कर्मचारियों को यूपी, हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर रोक दिया गया, जिसमें कर्मचारियों में भारी नाराजगी देखने को मिली। रैली प्रभारी धनंजय आर ने सभी प्रतिभागियों का आभार जताते हुए रैली को सफल बताया। कार्यक्रम में उमेश यादव, पंचम सिंह आदि लोगों ने भाग लिया। दोस्तों, इस रैली में यह भी कहा गया कि हमारे देश के जनप्रतिनिधि, जिन्हें विधायक और लोकसभा सदस्य कहा जाता है, वो मलाई खा रहे हैं और हम लोगों के हिस्से में तो छाछ भी नहीं आ रहा है। जबकि पेंशन बहाली की मांग आज से नहीं, कई सालों से उठ रही है, लेकिन इस मांग को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। संसद से लेकर विधानसभाओं में इसका कोई जिक्र नहीं होता है। दोस्तों, यही शिक्षक, यही कर्मचारी के एक एक वोट से देश और प्रदेश में सरकारें बनती हैं, परंतु जब इनकी मांग की बात आती है तो सब इनसे मुंह मोड़ लेते हैं। देखना यह है कि इन शिक्षक कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन पुरानी पेंशन बहाली करवा पाती है या फिर धरना प्रदर्शन भी हवा हवाई साबित हो जाएंगे। मैं मुकेश सुधैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।